हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है शिवम और आपका माय व्लॉगिंग लाइफ यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट जो था हमारा नैनीताल सीरीज़ का, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो भी हमारा इस जर्नी में खर्चा होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो उस खर्चे को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो उसका पार्ट है वो फ्यूल का है, दूसरा पार्ट जो है उसका वो होटल का है, और तीसरा जो पार्ट है वो उसका उसमें इंक्लूड है, थर्ड पार्ट में इसके इंक्लूड है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो चलिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम फ्यूल की बात करते हैं। तो जब हम दिल्ली से निकल गए थे नैनीताल के लिए, तो जो हमने सबसे पहले फ्यूल अप कराया वो हमने दिल्ली में कराया, और उसका जो हमारा खर्चा आया वो अप्रोक्स 800 का आया। उसके बाद फिर हम शाम को नैनीताल में पहुंच गए थे। तो जब हम नैनीताल में पहुंचे तो फिर हमने फिर दोबारा इसमें फ्यूल अप कराया, और उसका भी जो खर्चा आया वो अप्रोक्स 800 का हमारा खर्चा आया। उसके बाद जो हमने थर्ड टाइम फ्यूल अप कराया वो हमने दिल्ली से 150 किलोमीटर पहले कराया। तो जब हमने 150 किलोमीटर पहले कराया तो उसमें जो हमारा फ्यूल डला वो तो 800 का डला, लेकिन दिल्ली तक हमारा जो फ्यूल खर्च हुआ वो हमारा टोटल 800 का नहीं हुआ, वो हमारा समथिंग 300 का हमारा फ्यूल लगा। तो जो हमारा फ्यूल का खर्चा है वो हमारा खर्चा है ये। चलिए अब सेकंड पार्ट की इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा आ जाता है होटल का। तो होटल जब हम नैनीताल में पहुँचे तो हमने होटल देखे, तो हमें एक होटल काफ़ी सही लगा, क्योंकि उसमें बाइक की जो पार्किंग थी वो बिल्कुल उस होटल के बराबर में थी। तो हमने क्या किया, हमने बाइक को पार्क कर दिया और फिर हम होटल चले गए, और होटल वालों से फिर हमने अच्छी खासी बार्गेनिंग की। तो उन्होंने हमें वो जो रूम दिया था वो हमें उन्होंने 1200 पर डे का हमें रूम ऑफ़र किया। तो हमने उस ऑफ़र को अवेल कर लिया। तो जो हमारा वहाँ का जो होटल का खर्चा हुआ वो 1200 रुपीज़ हुआ। तो 2 दिन हम वहाँ पे रुके, और फिर तीसरे दिन हम वहाँ से जिम कॉर्बेट की तरफ निकल गए। जिम कॉर्बेट में हम पहुँचे तो वहाँ पे भी हमने अच्छी खासी बार्गेनिंग की, और बार्गेनिंग करने के बाद में जो हमें वो होटल का प्राइस मिला वो हमें मिला 1300। तो और उसके बाद फिर हम दिल्ली आ गए। अब जो हमारा तीसरा खर्चा है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। जब हम फर्स्ट डे दिल्ली से निकले थे तो हमने जो ब्रेकफास्ट किया था वो हमने बीकानेरी पे ब्रेकफास्ट किया था, बट मेरे पास कुछ फ्रूट्स थे तो मैंने तो उसमें ज़्यादा कुछ लिया नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारा खर्चा हो गया वहाँ पे वो 200 समथिंग का हमारा वहाँ पे खर्चा हो गया। उसके बाद में फिर हम नैनीताल पहुँच गए। नैनीताल में पहुँचने के बाद फिर हमने लंच किया। लंच में जो पर पर्सन कॉस्ट आई वो 180 रुपीज़ आई, और जो इवनिंग में जब हमने डिनर भी किया तो डिनर में भी हमारी इतनी ही कॉस्ट आई 180। फिर सेकंड डे में क्या हुआ, सेकंड डे में हम जब भीमताल, सात ताल और नौचुकिया ताल के लिए निकले, तो जो हमने सबसे पहले जब हम पहुँचे वहाँ पे सात ताल पे, तो हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लिया। तो जब हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट किया तो जो उस ब्रेकफास्ट की हमें कॉस्ट आई उसकी हाई हमें अप्रोक्स 150 के आसपास हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट का हमने पे किया। और उसके बाद फिर हम भीमताल गए और नौचुकिया ताल गए, और वापस वहाँ से आते टाइम रास्ते में नैनी झील से पहले ही हमने वहाँ पे लंच कर लिया। तो उसके हमें 190 पर पर्सन हमें पे करने पड़े, और फिर हम उसके बाद होटल में आ गए। शाम को हम फिर नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। तो जब हम नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए गए तो हमने फिर वहीं पे ही हमने डिनर कर लिया। तो उसका जो हमें पे करना पड़ा डिनर का वो अप्रोक्स हमें 160 पे करना पड़ा। और तो फिर उसके बाद फिर हम अगले दिन मॉर्निंग में निकल गए जिम कॉर्बेट के लिए। तो जब हम निकल गए थे तो हमने रास्ते में एक हमें अच्छी सी लोकेशन मिली, अच्छा सा एक रेस्टोरेंट मिला, तो वहीं पे हमने फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। तो उस ब्रेकफास्ट की जो हमें कॉस्ट आई पर पर्सन वो 120 के आसपास हमें कॉस्ट आई। उसके बाद फिर हम होटल में चले गए, और हमने जो होटल लिया फिर उसके बाद हमने होटल लिया। तो होटल जो हमने लिया फिर
उसमें ही उन्होंने अच्छी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी हमें लंच और डिनर की, तो हमने वहीं पे लंच भी कर लिया और वहीं पे हमने डिनर भी कर लिया होटल में हमने। तो उसमें जो हमें पर कोस्ट मिली, पर पर्सन जो हमें लगा वहाँ पे लंच और डिनर का, वो 160 हमें पड़ा। और फिर हम सबसे लास्ट वाले डे दिल्ली के लिए मॉर्निंग में हम निकल गए। तो जब हम दिल्ली के लिए वहाँ से मॉर्निंग में निकले तो हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट हमें वो पड़ा अप्रोक्स 150 रुपीज़। और फिर हम दिल्ली आ गए। बाकी हमने जो लंच और डिनर था वो हमने दिल्ली में ही कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारी टोटल जो खर्चा है हमारा इस जर्नी का, वो हमारा खर्चा है ये। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ और चीज़ें मैंने नेक्स्ट राइड्स जो होंगी हमारी जो नेक्स्ट राइड होंगी उनके लिए मैंने बहुत सारी और चीज़ें परचेज़ की हैं, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने एक एयर पंप मंगाया हुआ है और एक लिक्विड सीलेंट, क्योंकि हमारा जो टायर है, एक्चुअली जो हमारा टायर है ना, वो हमारा ट्यूब टायर है, तो उसमें कभी बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने एयर पंप और लिक्विड मंगा रखा है कि बीच में अगर कहीं पंचर हो जाता है तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हम इसको डाल सकते हैं। दूसरा जो है ना, हमने एक ओस्मो एक्शन 5 प्रो जो हमारा एक्शन कैमरा है, उसके लिए हैंडल पे लगाने के लिए हमने एक माउंट मंगाया हुआ है, जिससे कि हम फ्रंट वाली वीडियो भी उसमें बना सकें, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रंट वाली वीडियो बनाने में। तो ये 2 चीज़ों का भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियो में। तो बाकी दोस्तों, आप सबका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू आप सबका। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।